देखिए कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, मापन और गति दोनों लेसन एक साथ हम पढ़ा देते हैं। मापन पहले हुआ करता था, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण आएंगी और इनको पढ़ाएंगे। अध्याय 1, ठीक है। तो मापन में हमने कुछ बता चुके थे आपको, मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, है ये सब बता चुके थे। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं इसमें इकाई की बात है। इकाई में जैसे आपने पढ़ा होगा एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर और 1,00,000 सेंटीमीटर और 10,00,000 मिलीमीटर। ये आपका 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर, 1,000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर और 10,00,000 मिलीमीटर। ये आपका। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होगा। अगर आपको पूछ दिया जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1,000 मीटर। और अगर कोई पूछते 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर। अगर आपको जो डेका और मीटर में कितना होगा, तो हम यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, 100 डेका मीटर बराबर 1,000 मीटर लिखा होगा। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 डेका मीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। मतलब ये अगर पूरी चैन याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब इसी में पूछ दे 1 मीटर में कितना डेका मीटर, 10 डेका। ये उल्टा सीधा दोनों आपको आना चाहिए। तो ये ध्यान, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो, 100 डेका, 1,000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर, 10,00,000 मिलीमीटर होता है। अब इसी में जैसे कोई पूछते कि आपके मीटर और सेंटीमीटर का संबंध है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इससे ये लिखते हैं। भाई हमने लिखा 1,000 मीटर बराबर कितना है, 13450 सेंटीमीटर। बस 2 जीरो 1 कैंसिल, 3 जीरो से 1 मीटर में कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आपको पूछते हैं 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100, उल्टा सीधा दोनों आपका आ जाता है। अब ये इकाइयाँ आती है बहुत जरूरी होती है, गणित में भी है, ये विज्ञान में भी जरूरत पड़ती है। अब इसी प्रकार से चलते 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। चाहे आपके टीटी के पेपर बीएड वगैरह के आते हैं, उसमें ये पूछे जाते हैं अक्सर। और अगर पूछते
एक ही माइक्रोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका उल्टा 1 मीटर में कितना माइक्रो, 10⁶ माइक्रोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁴ माइक्रोमीटर। इसी तरीके से एक एस्ट्रॉन, ये निशान होता है एस्ट्रॉन का, एस्ट्रॉन, एक एस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर और एक एस्ट्रॉन बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻8 सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा 1 मीटर में 10⁻10 एस्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर 1 सेंटीमीटर यूज किया जाए तो 10⁻8 एस्ट्रॉन प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। इनको जरूर कॉपी में नोट करें और याद करें। ठीक है, देखिए अब गति में आ जाइए। पहला लेसन गति का है आपकी किताब में। तो गति में किसी वस्तु द्वारा समय के साथ साथ, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। हमें कोई वस्तु है, किसी वस्तु की समय के साथ, समय निरंतर बढ़ता है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं गति अवस्था में। वस्तु कैसी अवस्था में? गति अवस्था में तब होता है। तो वस्तु की गति अवस्था, ठीक है। और यदि जैसे पंखा, चलती हुई मोटरसाइकिल आदि, यदि हम कहते किसी वस्तु द्वारा समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। वस्तु की कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, रखी, पुस्तक हुई आदि, ये सब कैसी अवस्था है? विराम अवस्था। पुस्तक रखी है तो रखी है, फिर अगर कोई वस्तु चल रही तो करती है अवस्था होगी। क्यों?
क्योंकि कुछ समय बढ़ रहा है, समय के साथ उसकी स्थिति निरंतर बदलती जा रही है, तो वो गति अवस्था कहलाती है। अब गति दो प्रकार की होती है। देखिए, गति अभी मैंने बताया, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गति अवस्था कहलाती है। अगर उसके समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु की वो विरामावस्था है। अब गति दो प्रकार की होती है। गति दो प्रकार की होती है। नंबर एक, समान गति। कौन सी गति? समान गति। समान गति क्या है? किसी गतिशील वस्तु की समान समय में वस्तु द्वारा समान दूरी तय करने को समान गति कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में वस्तु द्वारा समान दूरी तय करने को वस्तु की समान गति कहते हैं। समान दूरियां तय करते हैं। अगर आपने कोई समय 1 मिनट ले लिया और प्रत्येक मिनट में वस्तु मान लो 1 मिनट में 2 मीटर दूरी तय कर रही है, अरे प्रत्येक 1 मिनट में 2 मीटर दूरी तय कर रही है, तो वो वस्तु की क्या होगी? समान गति। असमान गति किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न दूरियां तय करती है, तो ये असमान गति कहलाती है। असमान गति। बस इसमें समान समय में समान दूरियां तय करती है तो समान गति होगी, और अगर समान समय में भिन्न दूरियां तय कर रही हैं तो वो वस्तु की असमान गति हो जाती है। ठीक है। देखिए, अभी हमने आपको गति पढ़ाई, विराम गति और गति के प्रकार, समान गति, असमान गति। अब गति के प्रकार, गति सरल रेखी गति होती है, वृत्ताकार या घूर्णन गति, दोलन या काल्पनिक गति, ये गति के प्रकार होते हैं। ठीक है। अब ये हमने आपको गति के प्रकार लिखवा दिया। आप देखिए, कोई भी राशि एक सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। चलिए, अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि तो वे भौतिक राशियां जिन्हें केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं वे अदिश राशियां कहलाती हैं। वे अदिश राशि कहलाती अदिश राशि कहलाती, जैसे दूरी, समय, ऊर्जा, चाल आदि, ये सब अदिश राशि है, क्योंकि इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि, इसमें लिखो वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां, इसमें वे भौतिक राशि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है, कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सब सदिश राशि होती है। तो अदिश राशियां में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, और सदिश राशियां में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इनमें दोनों की होती है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि ये आपकी सदिश राशियां हैं और ये अदिश राशियां। इसको करो अच्छा।